पीएफ निकालने से जुड़े नियमों में सरकार ने बदलाव किया। बदलाव के बाद अब पैसों की निकासी आसान हो गई। अब 13 अलग अलग नियमों को 3 नियमों में बदल दिया गया। नए पीएफ निकासी नियम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। दरअसल खबरें चल रही है कि पीएफ से आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल आप अपने पैसों का 75% राशि का ही पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं, क्योंकि नए नियम के तहत आपको पीएफ खाते में 25% राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रखनी ही होगी। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा और रिटायरमेंट तक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाएगा। इसे हम उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पीएफ खाते में 1 करोड़ रुपए का फंड जमा हो चुका है, तो आप अपने खाते में 25 लाख रुपए छोड़कर बाकी की बची रकम का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने एक बैठक में इस योजना में संशोधन का फैसला लिया। ईपीएफओ के बेरोजगार सदस्य अब 12 महीने और 36 महीने की बेरोजगारी के बाद भविष्य निधि और पेंशन खातों से अंतिम निपटान या पूरी राशि निकाल सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में इस योजना के तहत 2 महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद भविष्य निधि और पेंशन खाते से पूरी राशि निकालने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने किसी भी प्रावधान के तहत कम से कम 12 महीने की सेवा पूरी कर ली, वो साल के दौरान किसी भी समय योग्य शेष राशि निकाल सकते हैं, यानी कि 100% राशि। वर्तमान स्थिति में आप 12 महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने यह फैसला लिया है कि सदस्यों को ब्याज लाभ प्रदान करने के लिए पीएफ से पूरी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ईपीएफओ सदस्य को अपने खाते में हर समय 25% जमा राशि रखनी होगी और बाकी की 75% राशि वो निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे पैसे निकाल सकते हैं। आपको फॉर्म 19 भरना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म 19 भरना होगा। इसके बाद आपको सदस्य यानी कि यूएएन ऑनलाइन सेवा पर जाना होगा और उसके बाद वहां पर कैप्चा दर्ज करना होगा। फॉर्म 19 भरने के बाद आपको 10C को भी चुनना होगा। यूएएन से जुड़ा खाता नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें और उसके बाद आप क्लिक करें। अगर पात्र है तो आप 15G या फिर 15H अपलोड कर सकते हैं। अब एक चेक अपलोड करें जिसमें नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकेगा। अब आप आधार OTP प्राप्त करें पर उस पर क्लिक करें और इसके बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसे दर्ज कर दें।